व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस एंड टुडे आई कम टू इन भीमताल। और इस समय भीमताल के मैं एक चौराहा में हूँ जो अंदर सिटी के तरफ है। एंड ये बताऊँ तो ये है इसका मेन चौराहा, और यहाँ पे बना हुआ है जो कि भीमताल नगर पालिका की तरफ से एक यहाँ पे बताऊँ तो मूर्ति कला को प्रदर्शित किया गया है। जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं तो अक्सर यहीं पे रुकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है, बिल्कुल इस तरीके से नक्काशी जो दिया गया है। एंड यहाँ पे जो भी आते हैं लगभग टूरिस्ट लोग, तो यहीं पे एकदम नज़र यहीं पे जाके टिकता है। इस तरीके से मूर्ति कला को बनाया गया है बिल्कुल। और देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम डमरू सा लेके बैठे हुए हैं। और उसके साइड में भी, क्योंकि जो संस्कृति है उत्तराखंड की धरोहर की, देवभूमि की, तो उसको प्रदर्शित किया गया है। एंड पहाड़ के जो कल्चर होते हैं उसको भी दिखाया गया है इस मूर्ति कला के माध्यम से। एंड बताऊँ तो इस तरीके से घर होते हैं, अधिकतर पहाड़ों में देखने को मिलते थे। आज के डेट में भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके के मकान वगैरह देखने को मिलते हैं। और ये देखिए, ये खिड़की से देख रहे हैं, और मैंने अपने आंखों से देखा है इस तरीके के काफ़ी सारे घर पहाड़ों में। और बताऊँ तो बहुत सारे घर देखा है मैंने। और इस तरीके से देखिए, टेलीफोन को भी पकड़े हुए उस समय किस तरीके से, इस तरीके से एक आकृति को दिया गया है। कितना सुंदर मूर्ति कला को दिखाया गया है। इस तरीके से लकड़ी के फ्रेम इस तरीके से ही होते हैं। और ये 2 मंजिला मकान होता है। तो 2 मंजिला मकान में जाने के लिए इस तरीके से सीढ़ी वगैरह होता है। नीचे से ऊपर की तरफ ये सीढ़ी है, और ये सीढ़ी में ये बुजुर्ग से आदमी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, और दो तरफ 2 इसके विंडो है। और देखिए, ये पहाड़ी कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से जो पहनावा होता है, जो श्रृंगार होता है, उसको भी दिखाया गया है। और उत्तराखंड की जो काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया गया है। इस तरीके से देख सकते हैं नीचे की तरफ 2 बैठे हुए हैं। और इस तरीके से इस समय मैं ये चौक में हूँ, इसे रामलीला का चौक कहते हैं। ऐसे रामलीला ग्राउंड की तरफ भी जाते हैं। एंड ऊपर की तरफ की बात करूँ तो बवाली की तरफ जाते हैं। और बताऊँ तो यहाँ से बिल्कुल पूरा क्लियर दिखता है। यहाँ से नगर पंचायत भीमताल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और इस तरीके से दिखाया गया है। और ये एक बताऊँ तो दीवार सा बना रखा है, उसमें इस तरीके के कला को प्रदर्शित किया गया है। और काफ़ी खूबसूरत लगता है बिल्कुल। और इस तरीके से बताऊँ तो यहाँ से रामलीला की तरफ भी जा सकते हैं। नीचे से जो इस तरीके से यहाँ पे जो ये नीचे की तरफ जो रोड गया है, अगर मैं बात करूँ तो ये जो कार वगैरह आ रहा है ये सीधा भवाली की तरफ जाता है। तो इस तरीके से आते हैं उत्तराखंड में अक्सर जो भी लोग, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जो भीमताल के नियर बाई है, उसको देख सकते हैं। और ये इस समय मैं भीमताल के मार्केट में हूँ, और मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच हूँ। और ये बीच में भी एक चौराहा है। एंड ये बस जो गया है ये ऊपर की तरफ, ये सीधा भवाली की तरफ चला गया है। और ये जो गाड़ियाँ वगैरह आ रहा है इधर की तरफ से, अगर मैं बात करूँ तो ये हल्द्वानी से आ रहा है, भीमताल सिटी के अंदर से। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। और काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा यहाँ का। सुबह का दृश्य काफ़ी अच्छा होता है। ऊपर की तरफ पहाड़ भी दिख रहे हैं। एंड यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो झील भी देखने को मिलता है। बल्कि अगर मैं बात करूँ, झील तो रोड के किनारे ही होता है, लेकिन हम अंदर की तरफ है। अगर हमें झील के पास जाना है तो यहाँ से हमें अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। और बताऊँ तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलता है। चाइना टाउन करके एक देखिए ऊपर की तरफ लगा हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पे इस तरीके से व्हीकल वगैरह सुबह सुबह के वक्त ही आने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं कहूँ तो टूरिस्ट एरिया है, इसीलिए टूरिस्ट व्हीकल वगैरह आता रहता है हमेशा। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पर। और मैं बिल्कुल झील के किनारे आ चुका हूँ। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कैची धाम की लगभग 22 किलोमीटर है। एंड यहाँ से नैनीताल की बात करूँ तो लगभग यहाँ से नैनीताल की डिस्टेंस भी लगभग 22 किलोमीटर ही है। और बोर्ड पे वैसे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर कैची धाम, एंड नैनीताल की डिस्टेंस 22 किलोमीटर लिखा हुआ है। और अल्मोड़ा की अगर मैं बात करूँ तो 62 किलोमीटर्स है। और इस समय मैं नकुचिया ताल वाले रोड में चल रहा हूँ। ये भीमताल का झील है, और ये नकुचिया ताल रोड कहते हैं इसे। और ये रोड सीधा जंगलिया गाँव भी जाता है। और ये रोड सीधा झील के किनारे से लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ता है झील के किनारे से। उसके बाद आगे की तरफ, ऊपर की तरफ सीधा नकुचिया ताल की तरफ चला जाता है ये रोड। और जंगलिया गाँव की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ से अलग रूट डाइवर्ट हुआ है। ऑन ऐसे दिखाइए तो मैं अभी बोटिंग स्टैंड वाले अभी कोई आए नहीं है, लेकिन इस तरीके से बोट्स वगैरह, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 10 बजे के तकरीबन लोग, टूरिस्ट लोग भी आते हैं। तो टूरिस्ट तो सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं जो तैराकी वगैरह करवाते हैं या कियाकिंग करवाते हैं या साइकिलिंग करवाते हैं, तो वो लगभग 9-10 बजे के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है। और सुबह का जो व्यू होता है ना, काफ़ी सुंदर लगता है।
और यहाँ से अगर हम बात करें तो स्कूल के स्टूडेंट इस तरीके से जाते रहते हैं। एंड क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो व्यू है काफ़ी सुंदर लगता है। सुबह का दृश्य होता है तो अपने आप में काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर लगता है। लेकिन अभी कोई यहाँ पर है नहीं। इस तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है सुबह सुबह के वक्त। और बताऊँ तो सूर्य की किरणें अगर ज़्यादा पड़ने लग जाता है उसके बाद बिल्कुल पानी का कलर भी एकदम दूसरे कलर में डाइवर्ट चेंज हो जाता है बिल्कुल। और इस तरीके से जो ये पुल सा दिख रहा है ना, इस पुल में कैनाल के द्वारा ऊपर की साइड से भीमताल लेक में पानी आता है। और हमेशा लगभग वो कैनाल में पानी कभी सूखता नहीं है। लगभग हर टाइम कंटिन्यू उस कैनाल के द्वारा इस तरीके से देख सकते हैं। और ये जो रोड है, इस रोड की अगर मैं बात करूँ, ये जो रोड में दिख रहा है, ये जो कार वगैरह ये चल रहा है, ये सीधा हल्द्वानी की तरफ से ये गाड़ियाँ आ रहा है। और ये यहाँ से भीमताल के अंदर के लिए आते हैं, ये जो गाड़ियाँ वगैरह दिख रहा है उसी ब्रिज से। और सीधा जो चले जाते हैं वो सीधा बाईपास को यूज़ करते हैं। लेकिन ये गाड़ी अभी फ़िलहाल अंदर आ रहा है। और जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो अंदर की तरफ से मार्केट जब सारे ओपन हो जाते हैं तो अंदर की तरफ से आना अलाउड नहीं होता है। तो बाहर की तरफ बड़े व्हीकलों को बाहर की तरफ से जाने के लिए कहा जाता है। और इस तरीके से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लगता है भीमताल लेक का। और बहुत सारे बोट्स एंड अलग अलग तरीके के नए नए जो भी बोट्स है। एंड शिकारा राइड भी कराते हैं यहाँ पे, लकड़ियों के नाव भी बने हुए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। नीचे की तरफ काफ़ी सारे बोट हैं। एंड इस तरीके से क्योंकि 9-10 बजे के बाद लगभग स्टार्ट हो जाता है सारा यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ है, वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है लगभग सारा स्टार्ट हो जाता है। मैंने स्कूल के टीचर से पता किया और स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं इसी नियर बाई भीमताल के। और हर मंगलवार को यहाँ पे बताऊँ तो हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं। और हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं स्कूल के बच्चों के द्वारा। ये मेरे द्वारा पहली बार देखा गया है कि किसी स्कूल से इस तरीके से मंगलवार के दिन में मंदिर में बच्चों को लाते हैं और फिर हनुमान चालीसा को पढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। एंड यहाँ पे रामायण भजन भी किया एंड हनुमान चालीसा को भी गाया और भी एक गीत को गा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्कूल के मैडम, टीचर्स सारे लोग हैं एंड स्टूडेंट भी हैं। और टीचर्स पीछे के पंक्ति में और आगे की तरफ बताऊँ तो ढोल वगैरह भी बजा रहे हैं और बच्चे गाना भी गा रहे हैं, हनुमान चालीसा का गायन भी कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। मेरे द्वारा ये फ़र्स्ट टाइम देखा गया इस तरीके से स्कूल के बच्चों द्वारा इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है हर मंगलवार को। तो मैंने टीचर से पता किया तो सीधा मंदिर में आए और हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दिया।
इस तरीके से स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हर मंगलवार को आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी आज देख के। एंड इस तरीके से मंदिर में टीका भी लगा रहे हैं बच्चों द्वारा, सारे छात्रों को टीका भी लगाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है और मंगल का दिन है।